फर्स्ट इम्प्रेशन यहीं से आता है तुम्हारी कॉपी देखने के बाद। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो वहाँ पे आपका कोई भी हार्ड वर्क नहीं देखेगा, तो उसमें तुमको रफ वर्क नहीं कर देना। की पॉइंट को तुम्हें पेंसिल से नीचे अंडरलाइन कर देना। पहला लिखो सेक्शन 1 का, अगर तीसरा आता है तीसरा, दूसरा नहीं आता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में आपको आंसर्स किस तरीके से लिख के आना है कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले उस आंसर में, ठीक है, उस पर्टिकुलर आंसर में, ठीक है। तो आपको कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख के आना है कि आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसमें 5 में से 5 नंबर मिले। आप कैसे अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कॉपी में। देखो, ये तो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि देखो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना 100% तो तैयारी करते हैं, 100% अपना एफर्ट देते हैं, हार्डवर्क करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो गलती कहाँ करते हैं कि आप चाहे कितना भी हार्डवर्क कर लो, आप चाहे कितनी भी मेहनत करो, लेकिन आपका एंड मोमेंट पे अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो वहाँ पे आपका कोई भी हार्डवर्क नहीं देखेगा। वहाँ पे आपका सिर्फ कॉपी देखा जाएगा। अगर कॉपी में आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन आपको प्रेजेंट करने का आंसर तरीका वो पता नहीं है तो आपको वहाँ पे नो डाउट आपने अपना 12 घंटे पढ़ाई किया है या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन आपका आंसर का रिप्रेजेंटेशन जो है एग्जामिनर के सामने वो अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है, तो आपको 5 नंबर का आंसर है अगर, तो वहाँ पे आपको 2 नंबर दिया जाएगा। नो मैटर कि आपने मटेरियल पूरा लिखा है, सब कुछ, लेकिन आपका जो आंसर का प्रेजेंटेशन है वही गलत हो जाए तो आपको 5 में से 2 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ के जाते हो वो तो इम्पॉर्टेंट है, बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर किस तरीके से लिख के आओगे कि आपको उस आंसर में एटलीस्ट आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने चाहिए। अगर 5 मार्क्स का आंसर है तो आपको 5 में से 5 मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो कैसे करके आओगे, ठीक है। सबसे पहले तो अपने नंबर 1 चीज़ आपको करना, अपने जो भी तुम्हारी आंसर कॉपी होती है, ठीक है, एग्जाम की, उसको तुमको नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उसमें तुमको रफ वर्क नहीं कर देना है, बहुत ज़्यादा उसमें काट कुट नहीं करना है। मतलब अपने आंसर शीट को जितना तुम नीट एंड क्लीन रखोगे उतना ही अच्छा इम्पैक्ट करेगा एग्जामिनर के ऊपर। एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा तुम्हारा कॉपी देख के, और वो फर्स्ट इंप्रेशन यहीं से आता है तुम्हारी कॉपी देखने के बाद। अगर एग्जामिनर को नीट एंड क्लीन तुम्हारी कॉपी दिखती है कि तुमने अच्छे से राइटिंग में लिखा है और नीट एंड क्लीन तुम्हारे को बहुत कट पिट नहीं किया है अपने आंसर्स के बीच में, तो वहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है। वहीं पे तुम एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर छोड़ देते हो अपना, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हारा एक गेनिंग पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तुम्हें ये, दूसरा पॉइंट तुम्हें क्या करना है, दूसरा पॉइंट तुम्हें ये करना है वहाँ पे कि अपने आंसर्स को कोशिश करना कि अगर तुमको कोई भी चीज़ टॉपिक पूछे तो कोशिश करना अपने आंसर को पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करके आओ, पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करके आना है तुम्हें, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ तुम्हें क्या करना है कि जो भी तुम्हारा आंसर का की पॉइंट है कि इसके बिना ये आंसर अधूरा है, उस की पॉइंट को तुम्हें पेंसिल से नीचे अंडरलाइन कर देना है या फिर ब्लैक पेन से वहाँ पे अंडरलाइन कर देना है, ताकि एग्जामिनर का जो सेंटर पॉइंट हो कि वो की पॉइंट पकड़ ले और तुमको पूरा आंसर एग्जामिनर को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े वो की पॉइंट के बेसिस पे, क्योंकि वो की पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, वही एक मेजर चीज़ होता है। वो पकड़ के तो उसको चेक करके और तुम्हें वहीं पे तुमको फुल में फुल नंबर वो दे दे, ठीक है। और क्या करना है आपको कि क्वेश्चंस को आपको छोड़ के नहीं आना है। मतलब कि अगर एक क्वेश्चन सीरियल वाइज अटेम्प्ट करते चलो क्वेश्चन को, मतलब कि अगर मान लो कि सेक्शन ए का तुम्हें 4 क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उस मतलब पहला आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है तो दूसरे के लिए जगह छोड़ दे रहे हो, फिर तीसरा कर रहे हो, और पता चला तुम्हारा टाइमिंग कम है, तुम पता चला कि वो बीच वाला चीज़ ब्लैंक रह गया, तुमने 1 किया, दूसरे में तुमने क्वेश्चन नंबर डाल के ब्लैंक छोड़ दिया, फिर तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो वहाँ पे भी तुम्हारा इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे तुम कोशिश करो कि अगर पहला आता है तो पहला लिखो सेक्शन 1 का, अगर तीसरा आता है तो तीसरा, दूसरा नहीं आता है तो उसको बाद में लास्ट पेज में सेक्शन ए डाल के क्वेश्चन नंबर 3 डाल के तुम कर देना, लेकिन कोशिश करना पहले ये सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर जब तुम ऐसे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करते हो, मैं लिख देती हूँ, मैं फुल में फुल मार्क्स लाने से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर जब लिखोगे तो 5 में से 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 में से 5 नंबर तुम लेके आओगे एट एनी हाउ, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।